नमस्कार गाइस, ए मास्टर में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग पोएम्स एंड स्टोरीज लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं या फिर अपने बुक्स पब्लिश करने के लिए लिखते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके। एंड इवन आप अगर चाहें तो हिंदी में भी पोएम्स लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में, वो दोनों हम आज देखेंगे। ओके, पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर हिंदी में लिखेंगे। ओके। सो जनरल टॉपिक्स लेते हैं, कोई भी पोएम, जैसे कि राइट ए, सिंपल आपको लिखना है, राइट ए पोएम अबाउट, से फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं रेन। ओके, बारिश के बारे में। अब देखिए, अब ये इंग्लिश में है, उसके बाद हम बाद में हिंदी में भी लिखेंगे। ओके। अब देखिए, ये आपने सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया उसको कि राइट ए पोएम अबाउट रेन। उसने पूरा एक रेन का, मान कीजिए ये पूरा नया जनरेट किया है पूरा इसने एक पोएम। ओके, ये कहीं से कॉपी नहीं किया है। ओके। इन द रियल्म ऑफ क्लाउड्स कन्वीन ए सिम्फनी ऑफ ग्रे एंड serene, a dance begins, a rhythm true as rain drops fall, refreshing and new। अब देख रहे हो, ये रिदम और राइमिंग भी है। ओके, ट्रू, न्यू, कन्वीन, सीरीन, डिसेंट, फ्रेंड, अनटोल्ड, अनफोल्ड। बेसिकली ये वीडियो हमने ये चीज़ देखा था पहले वीडियो में। ओके। ये हम थोड़ा आज उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये आपने सिंपल लिखा, राइट ए पोएम अबाउट रेन, तो बारिश के ऊपर उसने एक इंग्लिश का पूरा पोएम लिख दिया। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके। ओके, अब थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, जैसे कि आप इवन ऐसे भी लिख सकते हो, राइट ए पोएम ऑन द लेटर ए। अब देखिए, बस लेटर ए आप बोल रहे हो, लेटर ए के ऊपर आप एक पोएम चाह रहे हो, तो आप समझ रहे हो ये कितना मुश्किल काम है। अब देखते हैं चैट जीपीटी इसको कर पाता है कि नहीं। ओके, अब देखिए, ए इज द फर्स्ट, द अल्फा ऑफ ऑल, एन एक्शन कर्व स्टैंडिंग टॉल। एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर पढ़ते हैं। ओके। ओके, ये भी जनरेट कर रहा है, अब देख रहे हैं, बताओ। ओके, देखिए, ए के ऊपर इसने पोएम लिखा, हमने लिखा था राइट ए पोएम ऑन द लेटर ए। हमने इसने लिखा है, ए इज द फर्स्ट, द अल्फा ऑफ ऑल, an arching curve standing tall is a symbol of beginning so clear, a letter embraced far and near. Okay, ardent and bold, or like a blazing fire, aptitude and ambition it inspires। अब देख रहे हो, ए के ऊपर, लेटर ए के ऊपर इसने पूरा एक पूरा पोएम लिख दिया आपके लिए। ओके, तो आप समझ सकते हो ये कितना पावरफुल है। आप पूरा अपना इमेजिनेशन लगाओ, क्रिएटिविटी लगाओ, कोई भी टॉपिक उसको दो पोएम लिखने के लिए, वो लिख देगा। ओके, आप समझ सकते हो, लेटर के ऊपर उसने लिख दिया पोएम, आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है। अब थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हो कि हिंदी में हो, जैसे कि आप कोई बच्चों के लिए कोई भी पोएम लिख रहे हो, तो आप हिंदी में चाह रहे हो, तो ये हिंदी में भी आपको लिख के दे सकता है। राइट ए पोएम इन हिंदी, स्क्रिप्ट लिख दो आप, हिंदी स्क्रिप्ट, ऑन द टॉपिक, से फॉर एग्जाम्पल चंदा मामा कर देते हैं। ओके, देखते हैं। अब देखिए, आप हिंदी स्क्रिप्ट में अभी ये आपको लिख के दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हो। ये पूरा हिंदी स्क्रिप्ट में अभी आपके लिए लिख रहा है, आप पढ़ सकते हो। चंदा मामा आसमान में चांदनी, चमकता सितारों का राजा निशानी, चांदनी और रोशनी। एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर पढ़ते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कितना पावरफुल है, आपको हिंदी में भी ये लिख के दे सकता है। तो इसका डेफिनेटली यूज़ कीजिए। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, आप बुक्स पब्लिश कर रहे हैं या फिर कहीं पे कोई यूट्यूब चैनल पे आप बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, पोएम्स एंड ऑल, तो आप कविताएं भी लिख के ये सब कर सकते हो चैट जीपीटी से। ओके, चंदा मामा आसमान में चांदनी, चमकता सितारों का राजा निशानी, चांदनी रोशनी से सजी दुनिया, बच्चों के दिलों में बसा आनंदित फूल। मंगलवार को चंदा मामा आते हैं, देते सबको खुशी और चमक लाते हैं, आसमान में उड़ते देखकर उन्हें बच्चों की मुस्कान छा जाती है खुशी में। ओके, खुशी शेयर जो भी है, तो ये आप पढ़ लेना, हिंदी में है ये पूरा। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ये वाला आइकन क्लिक करके, और कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको पसंद नहीं है, आप यहाँ पे रीजनरेट रिस्पॉन्स कर सकते हो। ओके,
सो ये था लाइक पोएम्स। सिमिलरली आप यहाँ पे स्टोरीज भी बच्चों के लिए बना सकते हो, जैसे कि राइट ए स्टोरी अबाउट अ टाइगर। ओके, और थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। हु वांट्स टू बी द किंग ऑफ द जंगल, ऑफ द जंगल या फिर फॉरेस्ट लिख दो आप। ओके, ऑफ द फॉरेस्ट एंड फाइट्स विथ द लायन फॉर दैट। ओके, सो हमने हाइपोथेटिकली उसको बता दिया कि राइट ए स्टोरी अबाउट ए टाइगर who wants to be the king of forest and fights with the lion for that. Okay, अब देखिए ये हिंदी में भी आप लिख सकते हो, तो क्योंकि हमने पिछला वाला हिंदी स्क्रिप्ट बोला था इसलिए ये वाला भी उसने हिंदी में ही लिख रहा है वो। आप चाहो तो उसको फिर से बोल सकते हो कि राइट इट इन इंग्लिश स्क्रिप्ट, तो ये इंग्लिश में भी आपको लिख के देगा। ओके, ये लिख रहा है, जंगल के राजा का ख्वाब देखता था एक बाघ, वो जानना चाहता था कि क्या वास्तव में उसे जंगल का राजा बनने का मौका मिल सकता है। उसकी दृष्टि में जंगल के राजा का पद सिर्फ एक होता था और वही अभी एक शेर के पास ही था। बाघ ने तय कर लिया कि वो इस पद के लिए लड़ाई लड़ेगा। आप समझ रहे हो? और लास्ट में लिखा है, एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी आया। बाघ ने एक योजना बनाई। ओके, सो ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा एक आपके लिए स्टोरी लिखा है। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो जनरेटिंग, ये और लिखेगा, और या फिर रीजनरेट कर सकते हो। पसंद नहीं आया तो और एक स्टोरी लिखेगा। आप समझ सकते हो? तो ये पूरा एक आपके लिए स्टोरी भी लिख सकता है। और एक चीज़ ये कर सकता है, सोचो कि क्या होता है ना, कभी कभी हम घूमते हैं, बाहर कहीं घूम रहे हैं, कोई एक लिरिक्स दिमाग में आ गया, या फिर पोएम का कोई एक मुखड़ा आ गया, या फिर खुद के मन की कोई एक कविता आ गई थोड़ा सा, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ भी आपके लिए अभी चैट जीपीटी कर देगा। फॉर एग्जांपल सोचो कि हमने लाइक एक देते हैं उसको कि कंप्लीट द लिरिक्स। ओके, यहाँ पे हम एक कोई भी मुखड़ा दे देते हैं, जैसे कि मेरा मन सोना सोना। ओके, मैं ये रैंडम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो आप कुछ भी दे देना, कोई इश्यू नहीं। मेरा मन सुना सुना, कंप्लीट द लिरिक्स। अब देखो, मेरा मन सुना सुना, खोया है कहीं गुमनाम सा। अब देख रहे हो? सो ये इतना पावरफुल है, मैं बता नहीं सकता। सो ये मैंने अभी बनाया है, ऐसा नहीं कि पहले से ये स्क्रिप्टेड था। सो ये मैंने रैंडम ऐसे ही लिख दिया था। ओके, सो कंप्लीट द लिरिक्स। मेरा मन सुना सुना। ओके, मेरा मन सुना सुना, खोया है कहीं गुमनाम सा, रात दिन चलता हूँ मैं, ढूंढता हूँ तेरे नाम सा, कहीं छुपा है तू मेरे दिल में, प्यार की राहों में तू खिला है, मेरा मन धड़कता है तेरे लिए, हर पल मुझको तू संभालता है। अब देख रहे हो कितना अच्छा इसने आपके जो गुनगुनाते हैं लिरिक्स हम कभी कभी, उससे उसने एक पूरा गाना बना दिया। अब समझ रहे हो? ये और ये स्क्रिप्ट देखो आप, ये इंग्लिश स्क्रिप्ट है बट लिखा इसने हिंदी है। तो ये भी ये कर सकता है, जो कि हम व्हाट्सअप में जनरली क्या करते हैं ना, टाइप करते हैं कि कोई भी हिंदी वर्ड ऐसे ही हम टाइप करते हैं, तो इसने इसको भी सीख लिया है। आप समझ रहे हो ये कितना पावरफुल बन चुका है, और इन फ्यूचर वर्जन ये और भी पावरफुल बन जाएगा। तो तब सोचो आपको ये क्यों सीखना चाहिए। ये मतलब नहीं सीखोगे तो आपका जॉब तो मतलब ये खा जाएगा। ओके, सो डेफिनेटली मुझे नीचे बताना कि आपने कौन से पोएम्स एंड स्टोरीज बनाए हैं, एंड कौन से लिरिक्स आपने गुनगुनाते हुए लाइक कोई गा दिया था उसको कंप्लीट किया है चैट जीपीटी ने। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।